हम लगातार चर्चा कर रहे हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की। हमने कुछ ही देर पहले चर्चा की थी पश्चिम बंगाल और केरल की, जहां पर लेफ्ट पार्टियों की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं एम के पंडे, ट्रेड यूनियन नेता है, सीटू के अध्यक्ष और पोलित ब्यूरो के सदस्य हैं। पंडे साहब, स्वागत है आपका। तो लग रहा है आपको कि हार मानने में वक्त लगेगा, या मान लिया गया है कि इस बार लाल नहीं लहराएगा? बात है कि अभी तक बाकी लोगों ने क्या बताया मैंने सुना नहीं है, क्योंकि टेक्निकल कारण की वजह से कांटेक्ट नहीं हो रहा था। लेकिन एक बात साफ है कि 34 साल जो जनता ने हमारा समर्थन दिया है बंगाल में, और इस वक्त भी अभी चुनाव के नतीजे क्या रहे मैं तो टीवी देख नहीं रहा हूँ, लेकिन हमारी पार्टी ने कहा है कि हमारी सिचुएशन काफ़ी अच्छा है। लेकिन चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इसलिए ज़्यादा उसके बारे में बोलना अभी ठीक नहीं है। केरल में भी हमारी पार्टी का असेसमेंट ये है कि हमारी पार्टी की पोजीशन काफ़ी अच्छा है। अभी पहले सारे मीडिया पिछले असेंबली चुनाव में भी हमारे खिलाफ बात कर रही थी, हम हार रहे बताया था, तभी भी पश्चिम बंगाल में हम जीते गए, केरल में भी हम जीते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी हम चुनाव का रास्ता देखेंगे, जो जनता का कौल होगा उसको हम मानेंगे। लेकिन हमारी पार्टी का नीति साफ है, हम जनता के साथ रहना चाहते हैं, मजदूर और मेहनत कश लोगों की भलाई करना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस का नीति ऐसा है, वो बीजेपी के साथ दोस्ती किया, कांग्रेस के साथ दोस्ती किया, माओवादी के साथ दोस्ती किया। ये जो सुविधावादी राजनीतिक उनका प्रवृत्ति है, इसके खिलाफ हमारा संघर्ष जारी रहेगा। तो इसलिए हमारा ये उम्मीद है कि ये चुनाव में शुरुआत के नतीजे से पक्का कहना मुश्किल है, हमको सारे नतीजे आने की आवश्यकता है। और हमारे पश्चिम बंगाल के और केरल के नेता ने बताया है कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद हमारे पार्टी ने जनता के साथ संपर्क काफ़ी मजबूत किया है, और उसका फायदा हमारे पार्टी को जरूर मिलेगा, ये हमारी पार्टी की उम्मीद है। चलिए, थोड़ी देर में साफ हो जाएगी तस्वीर। बहुत बहुत शुक्रिया एम के पांडे साहब, हमारे साथ जुड़ेंगे, हम आपके पास फिर लौटने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में प्रदीप जी लगातार जुड़े हुए हैं, सी राघवचारी हमारे साथ नए मेहमान जुड़े हैं। राघवचारी साहब, आपसे ही बात करते हैं। अगर लेफ्ट की बात, जैसे पांडे साहब बोल रहे थे कि जो लोकसभा चुनाव के आंकड़े थे उसमें वो कुछ गेन करेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद ये नहीं जता रहे हैं सधी हुई आवाज़ में, तो मान लिया जाए कि हार मान ली है कहीं ना कहीं लेफ्टिस्ट? अभी तो मीडिया में तो ये बातें चल रही हैं कि अब आगे जाके तृणमूल कैसे मतलब एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, सरकार कैसे बनाएगा, बातें तो काफ़ी आगे चल चुकी हैं। आई मीन वी आर ऑलरेडी, आई मीन इट्स वेरी क्लियर। एक तो मतलब जहाँ पे मतलब ख़ास तौर पे जो एग्जिट पोल्स हैं, पोल सर्वेज हैं, मेरा ये अनुमान है कि जहाँ बहुत पूरा पिछला एक्सपीरियंस भी यही कहता है कि जहाँ मतलब क्लियर मेजॉरिटी है, वहाँ तो मीडिया बिल्कुल ही ऑलमोस्ट ठीक रहता है। कितने हद तक जो मीडिया में जितने सीटों के बारे में बातचीत की है, मुझे लगता है कि 75% के करीब तृणमूल कांग्रेस के सीट्स होंगे, और वो जाहिर है कि वहाँ मतलब जो है अब तृणमूल का ही मतलब सरकार बनने की उम्मीद है, और सारे मतलब। और दूसरी बात जहाँ की हम बात करें, ये जो केरल की बात है, एक तरीके से आप देखिए कि केरल हैज़ बीन व्हाट यू कॉल द वेरी फर्स्ट स्टेट ऑफ कम्युनिस्ट इन दिस कंट्री। अब EMS नंबूद्रीपाद वगैरह जब हम लोग JNU में अब ये जो वहाँ पे लेक्चर्स के लिए आते थे, फर्स्ट गवर्नमेंट इट हैज़ द ट्रेडिशन है पूरा। और केरला का वहाँ से भी यदि मतलब जिस प्रकार कह रहे हैं कि काफ़ी क्लोज कॉन्टेस्ट है, वेरी क्लोज कॉन्टेस्ट, तो यदि वहाँ से भी यदि सरप्राइजिंग रिजल्ट्स आ सकते हैं यदि आ जाए, तो फिर दिस विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर लेफ्ट। और ख़ास तौर पे हमारे जो नए मतलब न्यू पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स करात साहब, और उनके लिए तो बहुत बड़ा झटका। उनके आते ही पूरा पार्टी, उनको बहुत जवाब देने पड़ेंगे। और इस वक्त हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि असम के जो एग्जिट पोल हुए थे उसमें किस तरह की स्थिति तस्वीर उभर कर सामने आ रही थी। असम में कांग्रेस को 41 से 45 सीटें मिल सकती है। यहाँ पर 32% वोट शेयर के साथ 1% वोट शेयर का फ़ायदा लगातार 2 सरकारें, 2 बार वहाँ पर तरुण गोगोई आए हैं, उसके बाद भी 1% यहाँ पर वो गेन कर रहे हैं। BPF 7 से 11 के बीच में सीटें मिल सकती है, 9% इसमें फ़ायदा हो रहा है। AUDF 11 से 15, AGP 31 से 35 सीटें मिल सकती है, और BJP को 14 से 18 के बीच में सीटें मिल सकती है। गठबंधन कैसे बैठते हैं
ये अभी देखने। और विजय गोयल इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता। विजय जी, स्वागत है आपका। एक जगह जहां उम्मीद आपको, वो शायद वही जगह है, क्या उम्मीद लगाई जा रही है असम से इस बार? असम में इस बार भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी है और लोग चाहते हैं यहाँ पर कि गैर कांग्रेसी सरकार बने और भारतीय जनता पार्टी को असम से उम्मीदें हैं, हमें पहले से कहीं ज्यादा सीटें मिलेंगी, कुछ ही देर के अंदर परिणाम आ जाएंगे। मैं समझता हूँ कि भ्रष्टाचार, महंगाई, बांग्लादेशी घुसपैठियों वाली समस्या और जो असम में डेवलपमेंट नहीं हुआ, उसको देखते हुए लोगों ने विपक्ष को ही वोट दिया होगा। इस बार लोग कांग्रेस की सरकार नहीं चाहते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए उम्मीद करें, देखते हैं, थोड़ी देर में नतीजे साफ हो ही जाएंगे। विजय गोयल साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की और ये आखिरी सेगमेंट में मैं 30-30 सेकंड में आप लोगों से जानना चाहूँगा आपसे सबसे पहले प्रदीप जी कि असम में अगर गठबंधन बनता है, अगर कांग्रेस के अलावा दूसरा गठबंधन बनता है तो वो क्या गठबंधन है? एजीपी, बीजेपी? हाँ, बहुत स्पष्ट है इनकी, मतलब चुनाव से पहले की भी बात है। चुनाव से पहले एयूडीएफ का भूमिका क्या रहेगी फिर? देखिए, अब ये निर्भर करता है कि ये कहाँ तक पहुँचती है संख्या। 126 सीटें हैं कुल, उसमें से 64 चाहिए करीब बहुमत के लिए। तो 64 के कितने करीब एजीपी और बीजेपी पहुंचते हैं? अगर दोनों मिलकर 64 पहुंच जाते हैं तो और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी जी। लेकिन अगर नहीं पहुंचते हैं तो एआईडीएफ की जरूरत पड़ेगी। श्री राघवाचार्य जी, 30 सेकेंड्स लास्ट है। मैं आपसे चाह रहा हूं कि जो ये नतीजे हैं चुनाव के, इसमें नेशनल पॉलिटिक्स पे कोई असर देखते हैं आप, राष्ट्रीय राजनीति पे? नहीं, इसका तो काफ़ी भारी असर पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि आप देख ही रहे हैं कि खासतौर पे तमिलनाडु की तरफ तो गठबंधन बदल सकता है और साथ में जो है वहाँ के मतलब अब वो कुछ बेसिक इश्यूज, मुद्दे जो है करप्शन और उस तरह के इश्यूज पे अभी हो सकता है बहुत से लोग और मतलब इस जाल में फंस जाए। और साथ में सरकार, केंद्र सरकार भी अपने मतलब कैबिनेट के वगैरह के अंदर काफ़ी भी मतलब बदलाव ला सकती है। कुछ यदि नतीजे इस प्रकार के आए सबको रीअलाइन करना होगा, वो अलायंसेस हो या फिर वो अपने टेक्टिकली अपने मंत्री हो, वो सबको कहीं ना कहीं उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। और खासतौर पर प्रदीप जी ने जिस प्रकार की बात कही, तो असम में एक और बात भी है कि आप देखिए कि असम के अंदर समय की बहुत कमी है। बिल्कुल, मैं एक सिर्फ यही कहना चाहूँगा, असम में तरुण गोगोई की काम एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो काम हुआ है, कुछ तो मतलब पॉजिटिव भी है। जैसे अभी तक तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वाई वी आर एक्सपेक्टिंग इज ऑल्सो बिकॉज हेल्थ एंड ट्रांसपोर्टेशन के चक्कर में उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया और साथ में उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है यूएफ से काफ़ी अंडरस्टैंडिंग। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आप और हमारे साथ राघवाचार्य जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो हमारी इस पेशकश में अभी इतना ही, एक छोटा सा ब्रेक।